हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज है गुरु पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके जो भी गुरु है उनका आशीर्वाद आप पर बरसता रहे। आपकी जिंदगी में जो भी दुख दर्द पीड़ा है, जो भी कंफ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी है, वो बहुत जल्द दूर हो जाए, यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। जिन भी मेरे सोल सिस्टर्स ने, सोल ब्रदर्स ने मुझे डीएम करके गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी है, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज देखो यहाँ पर यही मैंने मैसेजेस आपके लिए निकाले हैं कि कौन कौन से डिवाइन पावर्स है जो आपके साथ है इस गुरु पूर्णिमा के दिन, वो आपको क्या क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो देखो गाइस, यहाँ पर जो एनर्जीज है ना, वो मैं आपको पहले बताऊंगी। बगलामुखी की एनर्जीज है, माँ बगलामुखी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली है गाइस। यहाँ पर हो सकता है आप में से कोई माँ बगलामुखी के लिए बहुत ज्यादा प्रेयर्स कर रहे हो गाइस। राधा रानी की एनर्जीज है, शनिदेव की एनर्जीज है, माता गंगा की एनर्जी है, कृष्णा की एनर्जी है, धन्वंतरी जी की एनर्जीज है, माँ तारा की एनर्जीज है और मून की एनर्जीज है गाइस यहाँ पर। तो ओवरऑल जो एनर्जीज यहाँ पर है, वन बाय वन मैं अब आपको मैसेजेस एक्सप्लेन करूंगी कि ये एनर्जीज आपको क्या मैसेजेस कन्वे करना चाहती है। तो सबसे पहले हम शनिदेव से ही शुरू करेंगे, बिकॉज शनि जी हो चुके हैं वक्री। तो शनिदेव उन सब्सक्राइबर्स को यहाँ पर आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर आपने पास्ट में शिद्दत से अपना काम किया है, कोई कनेक्शन रहा है, तो वहाँ पर आपने अपना 100% देने की कोशिश की है, उसके बावजूद अगर आपके साथ धोखा हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, तो बहुत जल्द आपको जस्टिस सर्व होने वाला है। शनिदेव खुद आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं। आपकी लाइफ में रिलीफ आपको मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। देखो, आप में से बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो काफ़ी हद तक अवेकन हो चुके हैं। आपने बहुत सारे लेसन्स को ऑलरेडी लर्न कर लिया है और आप बहुत अच्छे तरीके से लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपको पैटर्न्स समझ में आ चुके हैं और उसी हिसाब से आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। तो शनिदेव की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उल्टा आपके लाइफ में वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और जस्टिस बहुत जल्द आपके लाइफ में सर्व हो रहा है। सेकंड मैसेज गाइस उन सब्सक्राइबर्स के लिए है जो अभी तक जो भी लेसन्स शनिदेव आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के माध्यम से या किसी पर्सन के माध्यम से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अगर आप सीख नहीं पा रहे हो, आप चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, उन्हीं चीज़ों को आपने होल्ड करके रखा हुआ है, बार बार वही साइकिल्स रिपीट कर रहे हो, तो गाइज यहाँ पर देखो अगेन कोई लेसन आएगा, कोई चैलेंज आएगा जहाँ पर आपकी परीक्षा हो सकती है। अब आपको गलती नहीं करनी है, जो भी आपने पास्ट में मिस्टेक्स की है वो रिपीट नहीं करनी है, ये शनिदेव आपको बताना चाहते हैं। उसके बाद माँ तारा की जो एनर्जीज है गाइस, हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ पर ग्रीन तारा मंत्रा, ब्लैक तारा मंत्रा या फिर रेड तारा मंत्रा कर रहे हो यहाँ पर, तो उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आप पर पड़ रहा है गाइस। माँ तारा की जो एनर्जीज है वो आपको काफ़ी हद तक हील कर रही है, आपके हार्ट चक्रा को हील कर रही है। अगर किसी ने नेगेटिव स्पेल वर्क किया है तो उसे रिमूव करने की यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प की जा रही है माँ तारा की तरफ से। आपकी मैरिड लाइफ में जो भी इश्यूज है वो कहीं ना कहीं पर रिजॉल्व हो रहे हैं। हो सकता है 3D में आपको रिजल्ट ना दिखाई दे रहे हो, लेकिन ये जो मंत्रास की एनर्जीज होती है ना गाइज, वो धीरे 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 मैनिफेस्ट होती है 3D में। तो अगर आप ये कर रहे हो तो बहुत अच्छे तरीके से सही दिशा में जा रहे हो। माता की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, उन्हें धन्यवाद जरूर दीजिए। शनिदेव को भी धन्यवाद देने के लिए बोला जा रहा है, बिकॉज वही है जस्टिस के देवता। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है और सभी की एक ही मांग है कि जस्टिस मिलना चाहिए। तो शनिदेव को तो सबसे पहले सभी को ग्रैटिट्यूड शो करना है। जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो, जितना ज़्यादा थैंक यू बोलते हो, उतनी जल्दी जल्दी आपके काम होना शुरू हो जाता है, राइट। अब उसके बाद है गाइस गंगा की भी एनर्जी से। देखो, गंगा जो है रिवर, माता पवित्र होती है। गंगा मतलब पवित्रता का एक साइन है। तो अगर आपके अंदर कुछ ऐसे नेगेटिविटी है तो उसे रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। अशुद्धियाँ होती है इंसान के अंदर अलग अलग तरीके की, जैसे कि एंगर हो गया
ईगो हो गया, फियर हो गया, जो भी है, तो उसे रिलीज़ करने के लिए यहाँ पर माँ आपको बोल रही है। और जिन भी लोगों ने अपने आप पर काम किया है और धीरे-धीरे आपकी एनर्जी रिलीज़ हो चुकी है ना गाइज़, तो माँ गंगा की ब्लेसिंग्स भी बहुत जल्द आपकी लाइफ़ में आने वाली है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, देखो आपके लाइफ़ में ना जो कुछ भी सिचुएशंस आई है, आपके पार्टनर के साथ आपका जो नो कॉन्टैक्ट हुआ है, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में परिस्थितियाँ क्रिएट हो गई, लेकिन उसके बावजूद आपने किसी और की तरफ गलत नज़र से नहीं देखा है, तो यही आपकी पवित्रता है, यही आपकी शुद्धता है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन बहुत अच्छे तरीके से किया है। आप उसी पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, लॉयल हो, तो आपके लॉयल्टी का रिवॉर्ड भी आपको मिलने वाला है। वो भी शनिदेव ने ही आपकी परीक्षा ली थी कि अगर इस कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आता है, तो आप क्या करते हो? आप अगेन मल्टीपल ऑप्शंस में चले जाओगे? क्या इस इंसान को छोड़कर आप दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू कर दोगे? जिन लोगों ने ये किया होगा, तो गाइज़ वहाँ पर से भी आपको डेफ़िनेटली धोखा, चीटिंग ऑलरेडी मिल चुकी है, ये हो चुका है। फिर आपके समझ में आया कि भाई थोड़ा शांत रहो, खुद को हील करो, देन आगे बढ़ते हैं किसी और कनेक्शन की तरफ, राइट? और जो लोग पूरी की पूरी तरीके से लॉयल रहे हैं, या फिर आपने जो भी आपको दर्द मिला, धोखा मिला, उसके बावजूद भी आप वहीं पर मतलब वहीं पर आप फ़र्म रहे, राइट? कि वही जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हमें और ऑप्शन चाहिए ही नहीं है। ऐसी भी एनर्जीज़ हैं। तो वहाँ पर आपकी लॉयल्टी का रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है और बहुत कुछ आपकी लाइफ़ में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होगी। वही इंसान लौट कर आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बार उनका जो रूप होगा, स्वरूप होगा ना, वो चेंज होगा। पहले उनके अंदर जो फ़ियर था, ईगो था, लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी थी, वो काफ़ी हद तक चेंज होकर आपको दिखाई देगी। ये ब्लेसिंग आपके लाइफ में आने वाली है। इन केस अगर वही इंसान लौट कर आता है और आपको अगर उसकी एनर्जी में डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है, अगर वो उसी एनर्जी में ऑपरेट कर रहा है और आपका सिक्स्थ सेंस आपको गाइड कर रहा है कि भाई अभी भी ये सुधरा नहीं है, तो फिर आपको गाइस डोर बंद कर देना है। उन्हें वेलकम नहीं करना है। ये भी वार्निंग मैसेज है यहाँ पर। लेकिन अगर आपको दिखाई देता है, समझ में आता है, एक सिक्स्थ सेंस हर एक इंसान का होता है गाइस, चेंज नज़र आता है, समझ में आता है, तो जहाँ पर चेंज है उन्हीं का वेलकम यहाँ पर करना है, अदरवाइज़ नो। ये भी मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। किसी के अगर हेल्थ इश्यूज़ है गाइस आपके, तो फिर वो हेल्थ इश्यूज़ बहुत जल्द रिकवर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हीलिंग की एनर्जीज़ है। हो सकता है गाइस, देखो इस बात से ट्रिगर मत होना, लेकिन जो भी होता है ना, अगर बड़े लेवल का कोई हेल्थ इश्यू है किसी को, नॉर्मल नहीं, छोटा-बड़ा मतलब छोटा एकदम से ऐसा कुछ नहीं, बड़े लेवल का कोई हेल्थ इश्यू किसी को है, तो देखो गाइस ये कार्मिक होता है। कुछ ना कुछ गलत किया होता है, इस वजह से ऐसे हेल्थ इश्यूज़ भी आ जाते हैं जो रिकवरी में बहुत वक़्त लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी में चले जाते हैं। या तो ये आपका खुद का हो सकता है, या फिर आपके घर परिवार में किसी का हो सकता है जो क्यूरेबल नहीं है या था, ऐसा किसी ने बताया होगा। तो वो कार्मिक हेल्थ इश्यू भी यहाँ पर हील होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज़ आपने जिस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया है पेशेंस के साथ और अच्छे कर्म अगर आपने बीच में क्रिएट किए हैं, तो उसका भी रिवॉर्ड यहाँ पर यही मिलने वाला है कि वो हेल्थ इश्यू रिकवर होगा पूरी तरीके से। तो टेंशन लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, राधा रानी की एनर्जीज़ है। सेल्फ लव की एनर्जी में यहाँ पर मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं, जो बहुत अच्छी बात है गाइस। हमेशा सेल्फ लव में ही ऑपरेट करना होता है। जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव की एनर्जी में रहते हो, जितना ज़्यादा आप खुद का ख़्याल करते हो, जितनी ज़्यादा खुद की केयर करते हो, खुद की भावनाओं की केयर करते हो, देखो हर इंसान जीता है दूसरे के लिए, इसके लिए हो गया, उसके लिए हो गया, और एट द एंड क्या होता है, जो भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना आपके, वहीं पर आपको हर्ट मिलता है। इसीलिए बोला जाता है किसी से एक्सपेक्ट मत करो, पूरी एनर्जी अपनी तरफ खींच लो, खुद से प्रेम करो, खुद को जो अच्छा लगता है वही करो, खुद के डिसीजंस पर कायम रहो, जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए अच्छा है, चाहे वो जॉब, करियर है, चाहे पार्टनर है, आपकी वाइब्रेशन से जो एनर्जी मैच कर रही है उसी को आपको फॉलो करना है। फिर दुनिया के लोग, घर के लोग क्या बोल रहे हैं मैटर नहीं करता है। अगर आपको पता है कि ये एनर्जी आपके लिए सही है, तो आपकी रिबेल की एनर्जी होनी चाहिए कि जो भी होगा मैं उसी दिशा में जाऊँगी, उसी दिशा में जाऊँगा, चाहे जो कुछ भी हो, मैं मेरे लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के लिए राज़ी हूँ, रेडी हूँ। इसे बोलते हैं सेल्फ लव, ना कि सच संवर कर रहना। और ये चीज़ें कुछ लोगों को लगता है वो सेल्फ लव होता है, वो तो आप अच्छे रहो, वो भी कहीं न कहीं पर आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करता है। लेकिन
खुद की पसंद, खुद को क्या चाहिए उस पर कायम रहकर उसी दिशा में आगे बढ़ना, खास करके ये होता है सेल्फ लव। ओके, तो सेल्फ लव की एनर्जी में जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट हो रही है गाइस। और इस गुरु पूर्णिमा की ब्लेसिंग आपके लिए यही होगी कि आज तक आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है, और अगर करंट में आप सेल्फ लव की एनर्जी में हो, बैलेंस्ड एनर्जी में हो, इस फुल मून ने अगर आपको ट्रिगर नहीं किया है, तो आपकी कोई बहुत बड़ी विश 3D में मैनिफेस्ट होने वाली है। चाहे वो आपका घर है, चाहे किसी ने मतलब यहाँ पर मुझे कार की भी एनर्जी आ रही है, कोई यहाँ पर कार मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई घर मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई पार्टनर के साथ रिकंसिलिएशन मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई टॉक्सिक पार्टनर है तो उसके साथ नहीं रहना चाहता है तो डाइवोर्स भी कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर बहुत ही खराब कनेक्शन है, मतलब बहुत ही मार-पीट, गाली-गलौज जहाँ पर है और आप बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हो, तो वहाँ पर भी आपके साथ जस्टिस ही होने वाला है। और रियूनियन रिकंसिलिएशन की एनर्जीज भी है गाइस, लेकिन शर्त ये है कि आपकी एनर्जी क्या है, बैलेंस्ड एनर्जी होनी चाहिए। और सेल्फ लव में अगर आप हो तो ये ज़रूर से ज़रूर होने वाला है। आपको देखो अर्थ के साथ भी कनेक्ट होने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, या तो आप ऑलरेडी नेचर के मतलब नेचर के साथ कनेक्ट हो चुके हो। यहाँ पर देखो ये वाली एनर्जीज है कि या तो आप जहाँ पर बहुत ज़्यादा पहाड़ है, रिवर्स है, ग्रीनरी है, या फिर बारिश में भी भीगना, ये सारी चीज़ें अगर कोई कर रहा है, बहुत ज़्यादा मदर अर्थ, मदर नेचर के साथ रिकनेक्ट है गाइस, तो आपकी बहुत अच्छे से हीलिंग हो चुकी है। मदर अर्थ की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है। और हो सकता है आप खुद डीएफ एनर्जी हो, आप खुद डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो, तो डिवाइन फेमिनाइन का जो सेक्रल चक्र है ना, वोम चक्र, वो काफ़ी हद तक हील हो चुका है। जो भी आपके डीएम की एनर्जी आपने रिसीव की थी, अगर आप दोनों इंटीमेट हो चुके थे, तो जो भी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की नेगेटिव एनर्जी आपके सेक्रल चक्र में आ चुकी थी ना, ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है कहीं ना कहीं पर। मतलब या तो आपका डीएम मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इंटीमेट हो चुका था, और जब आप उनकी लाइफ में गई तो वो सभी एनर्जी आप में उन्होंने डाल दी। तो वो एनर्जी भी आपने अपनी इनर वर्क से क्लियर की है। आपके डीएम के एक्स लवर्स की जो भी एनर्जी है वो फेमिनाइन्स ने अपने सेक्रल चक्र में हील की है, और जो भी एंसेस्ट्रल पैटर्न्स है फेमिनाइन्स ने ब्रेक किए हैं यहाँ पर, पेरेंटल साइड्स के भी, और अगर आप शादीशुदा हो तो इन लॉज साइड्स के भी, और अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो पेरेंटल साइड्स के यहाँ पर आपने बहुत सारे पैटर्न्स को हील किया है, क्लीन किया है, क्लियर किया है। और जो भी फीमेल्स अभी भी आपको लोअर चक्रा से रिलेटेड पेन हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में इश्यूज आ रहे हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, ये सारी इश्यूज है गाइस, तो आपके सेक्रल चक्रा को हील करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। माँ बगलामुखी की जो एनर्जीज है वो ये है गाइस कि देखो आपके खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचे गए हैं, जिन भी लोगों ने आपके खिलाफ बकवास की है, गलत बातें की है, अब माँ बगलामुखी ने उनकी जो जीभा है, जो जीभ है ना, वो खींच ली है। अब वो आपके खिलाफ बकवास नहीं कर पाएंगे। अगर वो ये चीजें करेंगे तो माँ बगलामुखी का कहर बरसने वाला है। देखो माँ बगलामुखी ऐसी एनर्जी है ना गाइस कि अगर उनके भक्तों को कोई छेड़ने की कोशिश की ना, तो फिर बहुत गलत होता है। शत्रुओं के साथ बहुत ही गलत, बहुत ही ज्यादा गलत होता है, राइट। तो ये वाली एनर्जीज है यहाँ पर। जो भी आपके लाइफ में ऑब्स्टैकल्स भेजने की कोशिश कर रहा है, जो भी आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और रास्ता कौन सा अपना रहे हैं ये लोग, ब्लैक मैजिक, तंत्रा का, तो फिर वही तंत्र बैकफायर हो रहा है। वो जिस तरीके का तंत्रा कर रहे हैं वो सब बैकफायर हो रहा है। ये वाली एनर्जीज है यहाँ पर। और किसी के लिए ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप बहुत समय से किसी चीज को लेकर डिसीजन लेना चाह रहे हो, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो देखो अभी सही वक्त है, बिकॉज शनि वक्री है। आपके जो भी पेंडिंग काम आपने छोड़े हुए हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई भागा है, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं। जरूरी नहीं है ये कनेक्शन के लिए होगा, आपका कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, आपका कोई पेंडिंग काम हो सकता है, या फिर घर परिवार में बहुत समय से किसी एक विषय पर कोई बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही है और वो काम पेंडिंग 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 पर जा रहा है, या फिर आपके पार्टनर को कमिटमेंट देने के लिए भी यहाँ पर कोई पेंडिंग में, मतलब डिसीजन माइंड में तो फिक्स हो चुका है लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो यहाँ पर वो भी आपको बताया जा रहा है कि टेक डिसीजन नाउ, और आपको एक्शन भी लेना है। अब वक्त आ चुका है, एक्शन लो, अदरवाइज ये जो शनि वक्री हो चुके हैं, स्टार्टिंग में ही उन्होंने आपको बताया है कि एक्शन लेना है।
अगर आप अगेन पेंडिंग पर डालते हो तो फिर वो बहुत गंदे तरीके से, बूमरैंग होता है ना, उस तरीके से बैकफायर होगा और इतनी ज़्यादा तेज़ी से आएगा कि फिर ऐसा लगेगा कि वही हमें वार्निंग मैसेज मिला था, तभी शायद कर लेते तो आज ये इतना बड़ा टावर ना आता। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल मैसेजेस यही है गाइज़। और हाँ, मून की भी एनर्जीज़ है, तो मून कार्ड यही मुझे यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि देखो, पिछला पूरा महीना आप किस एनर्जी में थे। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, पॉजिटिव थिंकिंग आपने की है, आपने खुद को बैलेंस्ड रखा है, तो ये पूर्णिमा आपको ट्रिगर नहीं करेगी। अगर पिछले पूरे महीने में आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हुए हैं, ओवरथिंकिंग हुई है, स्लीपलेस नाइट्स हुई है, नेगेटिविटी आई है, तो ये फुल मून आपको ट्रिगर कर सकता है। और अगेन आपके टेस्ट हो सकते हैं, कुछ लेसन लर्न करना यहाँ पर बाकी है गाइस, तो वो लेसन आपको लर्न करना होगा। और जब तक आप पूरी तरीके से स्टबन एनर्जी से, नेगेटिविटी से, कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकलते हो, यही साइकिल्स रिपीट 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 होती रहेगी, तो वो भी वार्निंग मैसेज है। किसी का अगर अपनी माँ के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, मदर वुंड्स है गाइस, तो वो भी हील करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। मून एनर्जी को बैलेंस कीजिए, तभी आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें सही दिशा में फ्लो हो सकती है। तो ये भी मून का मैसेज है गाइस आपके लिए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।